मेरा पहला परफॉर्मेंस है ऐसे स्टूडियो में, बहुत पहली बार है। जैसे अभी जितना मैं देख रही हूँ यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर एक ग्रुप में कैटेगराइज किया जाए सो वी कैन से एवरीबडी एज एडल्ट्स। तो जब हम छोटे होते हैं तो एक सबसे बेसिक सपना जो बच्चों का होता है कि मुझे बड़ा होना है। सब सोचते हैं मैं बड़ा होके ये करूँगा, मैं बड़ा होके वो करूँगा। तो बड़ा मतलब बहुत ही मासूम सा सपना होता है। बट जब बड़े होते हैं हम, और वो जो सफ़र होता है हमारा बचपन से बड़े तक का, उसमें काफ़ी बदलाव हम नोटिस करते हैं। और तब कहीं ना कहीं एक ख्याल आता है कि हम बच्चे ही ठीक थे। तो 4 लाइनें हैं, उससे शुरुआत करना चाहूँगी। सुनते थे जब लफ्ज़ों में बड़ा आम सा लगता था, ये बड़े होने का सफ़र बड़ा खास सा लगता था। सुनते थे जब लफ्ज़ों में बड़ा आम सा लगता था, ये बड़े होने का सफ़र बड़ा खास सा लगता था। सफ़र जो शुरू हुआ मंजिल असीम मालूम हुई, अल्फाज जो एहसास हुए जिंदगी संघर्षों का सैलाब हुई। मैं लिटरली पोएम्स ज़्यादा लिखती हूँ, प्योर हिंदी। और एक कंपटीशन में मैंने ऐसे पार्टिसिपेट किया था ऑन इंस्टाग्राम। हमें टॉपिक दिया गया था लाइफ आफ्टर डेथ। उस पर हमें कुछ भी लिखना था, 3 दिन के अंदर हमें प्रेजेंट करना था। तो मेरे जहन में ये जो हमने थीम सुना, सबसे पहला एक जो ख्याल आया वो था इजिप्ट। क्योंकि हमने हमेशा देखा है नेशनल ज्योग्राफी एंड एवरीवेयर इन हिस्ट्री कि अगर लाइफ आफ्टर डेथ की बात आती है तो सबसे मेन जो हमारे दिमाग में ख्याल आता है वो होता है इजिप्शियन माइथोलॉजी, द पिरामिड्स जहाँ पे मम्मी बनाए जाते हैं। वहाँ तो सोने की कंघियाँ भी रखी जाती थी कि आगे काम आएंगी। तो दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। बट उसको मैंने बड़ी खूबसूरती से अपने थॉट्स को एक पोएम में लिखा है। सो इट स्टार्ट समथिंग लाइक, पोएम का टाइटल है मृत्यु उन्मुक्त जीवन। स्वप्नों में पंछी की भांति व्योम विहार करती एक रोज। व्योम मतलब बादल। व्योम विहार करती एक रोज, मिली थी आदि गुरु से मैं। आदि गुरु यहाँ शिव जी को कहा जा रहा है। और मैंने अलग अलग नाम यूज़ किए हैं इस पैरा में। अगर आप नोटिस करेंगे तो नाम के अलग मतलब हैं। शिव जी को हम बहुत नामों से जानते हैं, बहुत सारे नाम हैं। आदि गुरु ने इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो फर्स्ट गुरु की तरह उनको संबोधित किया जाता है। तो स्वप्नों में पंछी की भांति व्योम विहार करती एक रोज, मिली थी आदि गुरु से मैं। कौतुकता से पूछा मैंने, हे मृत्युंजय मृत्यु क्या है। मैं मृत्युंजय से पूछ रही हूँ कि मृत्यु क्या है। कौतुकता से पूछा मैंने, हे मृत्युंजय मृत्यु क्या है। स्वयंभू, जिन्होंने अपनी रचना स्वयं की है, स्वयंभू बोले, जिस पल मेरे विचार पराधीन हो जाए वह मृत्यु है। सुदीर्घ है ये सवाल, क्या मृत्यु के पश्चात जीवन होता है। कृत्रिम है इसका जवाब, सुना सबने है मिस्र की लोक कथाओं में। मिस्र मतलब इजिप्ट। सुना सबने है मिस्र की लोक कथाओं में, पर क्या देखा है कभी एक जिंदगी के उपरांत दूसरी जिंदगी। मैंने देखा है एक फौजी को अमर होते, देशवासियों के हृदय निलय में मरणोपरांत जीवित रहते। एक फौजी को अमर होते, देशवासियों के हृदय निलय में मरणोपरांत जीवित रहते। एक बच्ची के बचपन के अंत से एक औरत का आरंभ होते। एक बच्ची के बचपन के अंत से एक औरत का आरंभ होते, फिर उसके भीतर एक माँ का जन्म होते। एक परतंत्र हिंदुस्तान में स्वतंत्र सपनों का सृजन होते। एक कवि को देहावसान नीरवता से स्वरचित कविताओं में वार्ता करते। ध्येय है मेरे देखे ये सारे जीवन, नश्वर है जिनके मात्र शरीर। रूप बदलता है जिनका मूल नहीं। इनके जीवन तो उन्मुक्त है मृत्यु से। इसलिए पूर्व जीने के वो बंदे अपने चित्त का अवधान कर ले। जिंदगी की पहचान कर ले। पूर्व मरने के वो बंदे मृत्यु की तू पहचान कर ले।
ज़्यादा एक्सीड नहीं हो रहा है तो कंटिन्यू करूँगी। हमने हमेशा सुना है फेमिनिज्म पे और लड़कियों के बारे में कि लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं। हम इक्वालिटी की एक कंटेक्स्ट हम लोग हमेशा सोसाइटी में देखते हैं। जब से मैं बॉर्न हुई हूँ, मैंने वो संभाला है, मैंने यही सुना है पूरी सोसाइटी में एक एजेंडा रहता है कि भाई लड़कियां बहुत स्ट्रांग हैं, लड़कियां इक्वल हैं और लड़कियां अच्छी हैं। फिर अब एक नया फेज शुरू हुआ बीच में कि नहीं, लड़के भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनकी भी लाइफ बड़ी मुश्किल है, उनको ऐसे दरकिनार ना किया जाए। तो एक बड़ा बेसिक सा मेरा कॉन्सेप्ट रहा है कि जो इक्वालिटी हम देखते आए हैं, एक सबके अंदर कहीं ना कहीं फीड भी हो रहा है कि इक्वल ट्रीट करो, इक्वल ट्रीट करो। बट आई गेस जो एजेंडा स्टार्ट हुआ था दैट वाज अबाउट इक्विटी, नॉट इक्वालिटी। हम चाहते इक्विटी थे बट हमारे मुंह से इक्वालिटी निकलता रहा और चीज़ें बहुत गलत फ्रेम हो गई सोसाइटी में। इक्विटी सीधी सी बात है, अगर यहाँ एक छोटा सा बच्चा है जो क्रॉल करके चलता है और मुझे खड़ा कर दिया जाए, रेस लगवाई जाए, आप कहेंगे हमें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है आपको, आप लगाइए रेस। बट जाहिर सी बात है छोटे से बच्चे के साथ तो नाइंसाफी हो रही है ना, वो इक्वल है ही नहीं, तो आप उन्हें कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। तो दैट वाज द इक्विटी जो हम डिमांड करते आए। सो एक पोएम थी बड़ी प्यारी सी जो मैंने लिखी थी कि अगर दो साथ में मिलके चलें तो जिंदगी शायद अच्छी हो जाएगी। तो पोएम इस तरह से है, तुम कहती हो एक औरत होना बहुत मुश्किल है, वो कहता है मर्द की जिंदगी भी आसान नहीं। तुम कहती हो एक औरत होना बहुत मुश्किल है, वो कहता है मर्द की जिंदगी भी आसान नहीं। तुम कहती हो समाज की रीतियां तुम्हें बहुत रुलाती हैं, तुम कहती हो समाज की रीतियां तुम्हें बहुत रुलाती हैं, वो कहता है समाज तो उसे रोने की इजाजत भी नहीं देता। तुम कहती हो उसके लिए तुम अपना घर छोड़ के आई हो, वो कहता है तुम्हारे लिए वो अपने घर की परंपराएं तोड़ता है। तुम कहती हो अर्धांगिनी हो तो क्या तुम्हारे हर फैसले पर बस उसका ही हक है, वो कहता है तुम्हारी बातें मानता है तो वो भी तो जोरों का गुलाम कहलाता है। तुम कहती हो स्त्री जीवन के बंधन तुम्हें उड़ान भरने से रोकते हैं, वो कहता है सामाजिक बेड़ियां जकड़ती हैं उसके हाथ जब तुम्हें सहारा देने बढ़ते हैं। तुम मायूस हो अपने बंधनों से, वो बेबस है अपनी बेड़ियों से। तुम मायूस हो अपने बंधनों से, वो बेबस है अपनी बेड़ियों से। तो क्यों ना तुम उसकी बेड़ियों के ताले की चाबी ढूंढो, वो तुम्हारे बंधनों को खोलने की कोशिश करे। तुम उसको बेबस जिंदगी से आजाद करो, वो तुम्हारी मायूस जिंदगी में रंग भरे। तुम्हारे बिना वो अधूरा है, पर उसके बिना तुम भी कहाँ पूरी हो, पर उसके बिना तुम भी कहाँ पूरी हो।